हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया होता अलग से, लेकिन इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ ये बेसिक चीज़ है कि बताता है आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है या क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं उसको, सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस के नाम से। वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, प्रेडिकेट क्या होता है बता रखा है। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है ना, इसके कोई कॉन्सेप्ट हैं 10 से 15 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मैंने अपलोड कर रखे हुए हैं 2 पार्ट्स में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2। एग्जाम में जाने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलता ही मिलता है। अब जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, उससे पहले हम एक जिस्ट लेते हैं कि टॉपिक होता क्या, आखिर सब्जेक्ट वर्ब है क्या। तो सबसे पहली चीज़ देखो, नाम से समझ गए हम लोग कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच क्या रिश्ता रहता है। अब बहुत ही सिंपल चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, क्या कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब के साथ लॉयल रिश्ते में होती, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होते हैं आपस में लॉयल होते हैं ना, वैसे सब्जेक्ट वर्ब भी क्या आपस में लॉयल है। इसका क्या मतलब है, सब्जेक्ट कहता है कि अगर तो मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब को भी क्या रहना पड़ेगा, मेरे साथ सिंगुलर ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं प्लूरल हूँ तो जो मेरे साथ वर्ब है उसको भी क्या बनना पड़ेगा, प्लूरल ही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको कभी नहीं भूलना है इस टॉपिक के लिए आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ही गोज, ये ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और ये प्रोनाउन भी है सेम टाइम पे। ये गोज क्या है, मेरी यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना। हमने इसको ऐसे लिखा नहीं ना कि ही गो, ये गलत है। ही गोज ही क्यों सही है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब आपस में लॉयल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि यहाँ पे गो क्यों नहीं आया, यहाँ पे गोज ही क्यों आया, है ना। तो इस दिक्कत को भी दूर कर देते हैं आपकी फिलहाल के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारा नाउन होता है ना, जब आप नाउन में एस और एस जोड़ते हो तो आपको पता है क्या बनता है, उसके बाद आप बनाते हो उसका प्लूरल। जैसे आप बॉय में लगाते हो एस तो बन जाता है जी आपका बॉयज। ये बेसिक से एग्जाम्पल दी मैंने आपको भी, ठीक है ना। लेकिन वर्ब में क्या होता है, वर्ब में इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। वर्ब कहता है क्या कि अगर मेरे साथ एस और एस लग गया ना तो मैं क्या हो जाऊंगा, सिंगुलर, ठीक है ना। वर्ब का केस क्या है, उल्टा है, ठीक है ना। क्या कि वर्ब में अगर हमने एस और एस जोड़ दिया तो बन जाता है क्या, सिंगुलर। जैसे कि मैं लिखती हूँ ही राइट्स विद अ पेन, वो पेन से लिखता है। ये ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और यही लिख रहा है ना, तो ये क्या राइट्स हमारी वर्ब है, लिखना इज एक्शन वर्ब, ठीक है ना। तो हमने राइट नहीं लिखा यहाँ पे, हमने क्या लगा दिया, क्या कि एस लगा दिया। सब्जेक्ट खुद में सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। हमने यही पढ़ा ना, और जो सिंगुलर वर्ब होती है उसमें हम एस लगाएंगे। प्लूरल में क्या होगा, हम प्लूरल वर्ब में एस और ई एस को नहीं लगाते, ठीक है ना, सिंगुलर में लगाएंगे। विद प्लूरल्स वी डोंट यूज एस और ई एस, ठीक है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये ही राइट अ पेन भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ही राइट अ पेन नहीं होगा, ही राइट्स विद अ पेन होगा, ठीक है ना। ही राइट्स विद अ पेन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन किसका रहेगा, आपका आई और यू का, ठीक है ना। किसका, आई और यू का। जैसे मैं कहूँ यू राइट्स स्लैश राइट विद अ पेन, तुम लिखते हो पेन से, है ना। तो अब यहाँ पर यू है, मैंने कहा भी एक्सेप्शन, तो यू नॉर्मल जो नाउन का केस होता है वही फॉलो करेगा, तो यहाँ पे यू राइट आएगा, ठीक है ना, यू राइट्स नहीं आएगा, वैसे आई राइट आएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं कहती हूँ दे लिसन टू दी म्यूजिक, अब ये दे है मतलब ज़्यादा है, ये हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे लिसन्स नहीं आया, ठीक है ना। लिसन्स कब लगाते हैं हम, सिंगुलर में, इसलिए हमने लिसन लगाया है। आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे के सारे अभी डील करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, द बॉय विश टू अटेंड दिस सेमिनार। बॉय की क्या इच्छा थी कि उसको अटेंड करना है सेमिनार। बॉय हमारा क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, एक्शन करने वाला, यही है ना सेंटेंस का मेन,
कर्ता, सेंटेंस का कर्ता बोलो इसको, ठीक है ना, कर्ता जो चीज़ करने वाला है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, ये विश क्या है, वर्ब है। तो वर्ब सब्जेक्ट वर्ब के क्या है, लॉयल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो क्या सिंगुलर है नहीं ना, यहाँ पे एस लगेगा, तो यहाँ पे क्या आना था, विशेज आना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ इसकी है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डज द वर्क ऑन टाइम। बच्चों ने क्लास के काम समय से किया। द स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, ये प्लूरल है, इन्होंने ही काम किया है ना। ये देखो ये ऑफ क्या, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, कहाँ के बच्चे हैं, क्लास के। तो क्लास यहाँ पर क्या खुद में ऑब्जेक्ट है ना, इन्होंने काम किया, तो यहाँ पे डज तो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चाहिए थी हमें, प्लूरल, जो कि डू लगेगा। डज तो हम कब यूज़ करते हैं, डज हम करते हैं विद सिंगुलर, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे डू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1/3 ऑफ अस फील कंपेल टू चेक आवर फोन्स इन द मिडल ऑफ द नाइट। कहा है कि 1/3 हम में से जो लोग हैं वो रात को मजबूर हो जाते हैं अपना फ़ोन देखने के लिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा सेंटेंस में, 1/3 है नहीं ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, 1/3 ऑफ अस। अस क्या है हमारा मेन सब्जेक्ट है, कि हम सब जो हैं उसमें से, है ना, 1/3 ऑफ अस, ठीक है ना। तो ये मेन सब्जेक्ट है, अस कैसा है खुद में, ये खुद में प्लूरल है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए हमारी, वर्ब भी होनी चाहिए हमारी प्लूरल। तो देख लो यहाँ पे फील लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर फील्स लिखा होता ना तो फिर वो हमारा गलत हो जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कहा कि जो नॉलेज है एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस का ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो ये नॉलेज खुद में कैसा नाउन है, पहले तो देखो इस नॉलेज हमारा मेन क्या है, फिलहाल यहाँ पे सब्जेक्ट है, कि नॉलेज ही होना चाहिए ना 2 लैंग्वेजेस का। ये 2 लैंग्वेजेस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उनका नॉलेज, ये नॉलेज हमारा मेन सब्जेक्ट है। और नॉलेज खुद में कैसा नाउन होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल है। क्या इसको आप नॉलेज को काउंट कर सकते हो, नहीं ना। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हमारे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। वहीं जो काउंटेबल होते हैं वो हमारे प्लूरल होते हैं। तो ये सिंगल है, इसलिए ये कैसा नाउन है हमारा, सिंगुलर है। सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल, अगर नॉलेज सिंगुलर है तो देख लो आगे वर्ब, यह आर लगा है, जो कि यहाँ पे इज बनना चाहिए था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इज आएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। का है कि हॉट और कोल्ड स्प्रिंग जो है एक दूसरे के पास मिली। अब ईच अदर शो करता है फॉर 2 को, है ना, 2। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है कि एक ही जो है ना स्प्रिंग जो है वही हॉट है और वही कोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल आ लगता ना, आ कोल्ड स्प्रिंग, तो ये ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग 2 अलग अलग थे। फिर यहाँ पे वॉज नहीं होता, फिर यहाँ पे वर होना चाहिए था, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत सारे डिजायर्स में से मेरा एक डिजायर क्या है कि मुझको डॉक्टर बनना है। देखो ये 1 ऑफ है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि 1 ऑफ के बाद का जो नाउन होता है ना वो हमेशा कैसा होना चाहिए, आपका प्लूरल होना चाहिए। देखो यहाँ पे है डिजायर्स, यस, डिजायर की जगह डिजायर्स, ये हमारा नाउन प्लूरल है। बोला है कि इसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको, वर्ब क्या होनी चाहिए आपकी, सिंगुलर, ठीक है ना। अगर 1 ऑफ है, नाउन प्लूरल है, तो वर्ब देखना आप हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर है नहीं ना, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या आना था, इज आना चाहिए था, ठीक है ना। 1 ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया क्लियर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरीबडी आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर ड्यूज। हर किसी को अपने ड्यूज क्लियर करने हैं। एवरीबडी है, किस तरह का प्रोनाउन है ये, हमने पढ़ रखा है इसको कहाँ पे, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में। इनडेफिनेट प्रोनाउंस खुद में क्या होते हैं, जो खुद को लेके श्योर नहीं होते ना, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है ना। ये हमेशा कैसे होते हैं खुद में, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे आप कह लो, ये लिखा है वर्ड एवरीबडी है, आपको मैं कहूँ अगर नो बडी, जिनके आगे बडी लग गया, एवरीबडी, नो बडी, सम बडी, ठीक है ना, एनी बडी, ठीक है ना। या आप कह लो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया विद पर्सन्स के लिए। अगर थिंग्स के लिए बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो ये खुद में कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर हैं तो अपने साथ ये वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। एवरीबॉडी का मतलब हमें लगता है कि बहुत सारे, तो इसके बाद हम सोचते हैं कि जो आर लगा है वो सही लगा, लेकिन गलत है। वर्ब क्या लेंगे, ये अपना सिंगुलर, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी इज होगा। तो आज के बाद कभी भूलना मत, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर एक और चीज़ गलती की हुई है, यहाँ लिखा है देयर, टू क्लियर देयर ड्यूज या हिज ड्यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देयर नहीं होगा, कभी भी एवरीबॉडी के साथ देयर नहीं लगा तो यहाँ पे हिज आएगा,
ठीक है ना, क्योंकि देयर क्या साउंड देता है, देयर देता है बहुत ज़्यादा का साउंड है ना, देयर खुद में कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हिज होना चाहिए। एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज ड्यूज। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो बडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। कोई नहीं जानता ट्रबल जो मैंने फेस किए। नो बडी अगेन कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये इसके साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे नो जो लिखा है सही है, अगर लिखा होता ना यहाँ पे नो फिर गलत था, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर ऑफ दी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ये सेंटेंस है आपका कि हर एक जो दो में से प्रत्येक स्टूडेंट थे वो प्रेजेंट है ना, इसका मतलब निकल के यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ईदर ऑफ का, ईदर ऑफ दिया हो आपको, नीदर ऑफ दे रखा हो एग्जाम में, ध्यान रखना, एनी ऑफ लिख दिया हो आपको, या वन ऑफ हो, मैंने वन ऑफ पीछे बताया आपको, या नन ऑफ दिया हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैंने वैसे तो प्लेलिस्ट में डाल रखे हुए हैं, फिर भी यहाँ समझ लो आप साथ साथ में। ये हमेशा इनके बाद क्या होता है, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन, ठीक है ना, और वर्ब कैसी होती है इनके साथ, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। बस आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख के चलना है एग्जाम में। जैसे लिखा है ना ईदर ऑफ, इसके बाद देखो नाउन है क्या, स्टूडेंट्स क्या हमारा नाउन है, कैसा है ये हमारा प्लूरल है, तो मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, स्टूडेंट सही लगा हुआ है। उसके आगे वर्ब क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे आर लिखा है, गलती यहाँ पर है इसकी, यहाँ पे इज आना चाहिए था। देखो एग्जाम में गलती कहाँ पे दी सकती है आपको, सेंटेंस में गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो दिया होगा ईदर ऑफ दी स्टूडेंट लिख दिया होगा, स्टूडेंट्स की जगह लिख दिया होगा स्टूडेंट, या फिर इसकी जगह लिख दिया होगा आर। तो यही दो केस बनते हैं जो आपको ध्यान रखने एग्जाम में, ठीक है ना, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ, अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। कहा है कि जो ये द अरेबियन नाइट्स जो किताब का नाम है, देखो द अरेबियन नाइट्स ये किताब का नाम है, ठीक है ना, कॉमा लगाना था यहाँ पे। क्या है कि ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग किताब है ना, बुक का नाम। तो विद द नेम ऑफ बुक कभी भी आर नहीं, यहाँ पे इज आएगा, वर्ब कैसी होगी, इज होगी, लिख लो इसको, या तो नेम ऑफ बुक इक्वल्स टू इज, वर्ब कैसी, इज होगी, चाहे वो कोई भी, या इसको ऐसे लिखो नेम ऑफ द बुक इक्वल्स टू सिंगुलर वर्ब, वो इजी रहेगा आपको समझना, ठीक है ना। किसी बुक का नाम दिया हो तो उसके बाद वर्ब आपने सिंगुलर लगानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीडर एज वेल एज his followers are fatally injured in the accident, which occurred last night near this railway crossing। अब देखो सेंटेंस थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमें तो हम डर जाएंगे, लेकिन डरने का नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये एज वेल एज का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हुआ है, तो बस क्वेश्चन आपको यहीं से देखना है, क्योंकि देखो एग्जाम में इतना वेला नहीं है कि वो आपके लिए अलग अलग एरर बना के आएगा, है ना। क्वेश्चन अलग आते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम ही होता है। ये कॉन्सेप्ट एज वेल एज का है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसने एज वेल एज के आगे पीछे का कोई गड़बड़ डाला होगा, और क्वेश्चन किसका है, आपका सब्जेक्ट वर्ब का ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कहा द लीडर एज वेल एज इज फॉलोवर, देखो एज वेल एज मैंने आपको करवाया था कॉन्सेप्ट नंबर 3, मैंने कहा था अगर आपको एज वेल एज दिया हो, विद दिया हो, अलॉन्ग दिया हो, इन एडिशन टू दिया हो, या बी नॉट, अनलाइक दिया हो, ऐसे वर्ड्स अगर दिख जाते हैं तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, जो वर्ब होती है ना, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट मतलब जो दूर का सब्जेक्ट है। अब देखो एज वेल एज के पहला कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा लीडर है ना, द लीडर, तो वर्ब हमारी इस लीडर के हिसाब से आनी चाहिए, ना कि इसके फॉलोवर्स के। अगर हम फॉलोवर्स को देखेंगे ना तो ये आर हमें सही लगेगा, जो कि गलत है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के लिए पास का सब दूर का सब्जेक्ट कौन सा है, ये लीडर्स है ना, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो लीडर्स के सबसे यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इज होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा, आर की जगह इज कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रितु एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन SDM, ये लिखा हुआ है, हाँ SDM। कहा कि रितु और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो प्यार में पड़ गए हैं किसके, सोनू के, जो क्या है एल्डेस्ट सन है किसका, SDM का। देखो अगेन एज वेल एज कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखो सब्जेक्ट पहला, रितु के हिसाब से वर्ब लगाओगे तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आना चाहिए था, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इस हिज फ्रेंड्स को देखते हैं और सोचते हैं कि जो वर्ब लगी वो सही लगी, लेकिन वो नहीं होता कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एज वेल एज है तो फर्स्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉलेज ऑफ राम एंड श्याम्स प्रॉपर्टी विच वर इनहेरिटेड बाय देम हैव मेड मी थिंक दैट दे आर बिलियनियर्स, फुल स्टॉप। कहा कि जो नॉलेज है राम और श्याम की प्रॉपर्टीज़ का जो उन्होंने इनहेरिट की हुई है, उसने मुझे सोचने मजबूर किया कि दे आर
कि वो लोग क्या है, वो बिलियनर्स हैं। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अब बच्चे क्या करेंगे, इस नाम को देख के राम और श्याम सोचेंगे सब्जेक्ट ये है ना, लेकिन सब्जेक्ट ये थोड़ी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उन राम और श्याम की प्रॉपर्टी का नॉलेज, ये नॉलेज जो है ना मेन सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट कैसा है हमारा, अगेन हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर है ये हमारा। उस हिसाब से वर्ब को देख लो आप लोग, यहाँ पे लिखा है हैव, तो ये हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना था, हैज़ होना चाहिए था। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है, दिक्कत वाला कुछ भी नहीं है। आपने बस सब्जेक्ट और वर्ब को देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है आपका तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही होनी चाहिए। और एग्जाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसके लिए जितने भी 10 से 15 कॉन्सेप्ट्स करवाए गए हैं उनको ज़रूर एग्जाम से जाके पहले देख लेना, और इस वीडियो को भी एक बार हो सके तो एग्जाम से पहले आप लोग देख लेना। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा। अगर कंटेंट समझ आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।